पार्टी की सरकार आपके उत्तर प्रदेश के केंद्र से जुड़े इन सभी लटके पड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जरूर पूरा करा देगी। इसके साथ साथ हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह फिर पूरे देश में भी या हर मामले में वे हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी। और इस मामले में हमारी सरकार पूरे देश में सर्व समाज में से सभी वर्गों एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए यह समाज में समता मूलक समाज व्यवस्था को भी स्थापित करने का पूरा प्रयास करेगी। और इतना ही नहीं बल्कि अपने देश की पड़ोसी देशों से लगी हुई सीमाओं को भी सुरक्षित रखने का भी हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही हर मामले में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व अन्य सभी नीतियां भी यहाँ अपने देश व सर्व समाज के हितों को ही ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी, जिन्हें पूरा करने के लिए अब आप लोगों को अपनी पार्टी को ही यहाँ केंद्र की सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करना होगा, जिसके लिए खास तौर से आपको यहाँ अपने उत्तर प्रदेश से इस बार लोकसभा का काफी अच्छा रिजल्ट दिखाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि तमाम प्रकार के हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खास तौर से आप लोगों को विरोधी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों से भी जरूर सावधान रहना है, जिन पर केंद्र व राज्यों में भी आज तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने 50% भी अमल नहीं किया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी का अपनी जनसभाओं में बार इस बात को दोहराना कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के बनते ही फिर यहाँ अपने देश की बिगड़ी हुई हालत को बहुत जल्दी ही सुधार दिया जाएगा। किंतु इस बारे में हमारी पार्टी का इनसे ये कहना है कि जब इस भारतीय जनता पार्टी की अपने खुद के नेतृत्व में यहाँ केंद्र में लगभग 6 वर्षों तक सरकार चली थी, तो तब फिर उस दौरान इन्होंने इस लंबी अवधि में यहाँ अपने देश की बिगड़ी हुई हालत को क्यों नहीं सुधार दिया था। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने वे सभी कार्य या अपने शासन काल में पूरे क्यों नहीं कर दिए थे, जिनका श्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर अपनी हर चुनावी जनसभा में काफी ज्यादा गुणगान करते हैं। लेकिन इन सब का जवाब आसानी से इस पार्टी के नेता नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को विरोधी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों में किए गए इनके किसी भी प्रलोभन भरे वायदों के बहकावे में नहीं आना है। हालांकि इस बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में नहीं बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि अब आप लोगों को अपना वोट बहुत ही सोच समझ कर ऐसी पार्टी को ही देना है जो आपके हितों के लिए वायदे करने की बजाय यहाँ जमीनी कार्य करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखती हो। और ये सब आपको यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी में ही देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस बार कांग्रेस पार्टी बिना घोषणा किए हुए अपने युवराज को ही पीएम पद का उम्मीदवार मानकर ये चुनाव लड़ रही है। इसलिए फिर इन्हें हर बार के चुनाव में अधिकांश अपनी सीट तक भी बदलनी पड़ती है। और वैसे मुझे आप लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरी इन सभी बातों पर अमल करके इस समय पूरे देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ अपने क्षेत्र से व पूरे उत्तर प्रदेश से भी अपनी पार्टी का जरूर आप लोग अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे, ताकि इस बार हमारी पार्टी केंद्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा के यहाँ अपने संतों गुरुओं एवं महापुरुषों के सपनों को कुछ हद तक जरूर साकार कर सके। इस उम्मीद के साथ ही
इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि आप लोग वोट पड़ने वाले दिन अपने क्षेत्र में, अपने राज्य एवं पूरे देश के हित में आप लोग मेरठ लोकसभा की सीट से श्री शाहिद अखलाक को, जिनको हमने चुनाव के मैदान में उतारा है, आप लोग इनको और इसके साथ ही लोकसभा की सीट से हमने मलूक नागर को, जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, इनको हमने इन दोनों को चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बीएसपी के इन दोनों प्रत्याशियों को, बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको जरूर कामयाब बनाएंगे, इनको पार्लियामेंट में जरूर जिताकर भेजेंगे। और मैं आप लोगों को इनकी ओर से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आपके क्षेत्र के ये दोनों उम्मीदवार बहुत ही मिशनरी स्वभाव के हैं और आप लोगों ने यदि इनको जिताकर भेज दिया तो ये आपके क्षेत्र का विकास का और अन्य और सभी मामलों में पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसा मैं इनकी ओर से आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बीएसपी के इन दोनों प्रत्याशियों को, बीएसपी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको जरूर कामयाब बनाएंगे। आप लोगों को ये भी मालूम है कि अब वोट पड़ने का समय बहुत कम रह गया है और वोट पड़ने से पहले विरोधी पार्टियों के लोग, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी भी किस्म किस्म के हथकंडे अपनाएगी, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों के वोटों को बांटने के लिए। पश्चिमी यूपी में ये जो इस समय चुनाव हो रहा पूरे देश में, आपके पश्चिमी यूपी में ये चुनाव हो जहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम रंग लाने की भी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट पड़ने से पहले वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जैसा अभी तक वो करते आ रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं वोट पड़ने से पहले, ताकि आप लोग भड़क जाए और आपका चुनाव खराब हो जाए। लेकिन आप लोग भड़केंगे नहीं, आप लोग संयम बरतेंगे और हमारे सभी हिंदू मुस्लिम भाई आपस में मिलजुल कर, जैसे अभी तक आप लोग मेरठ में रहते आए हैं, आप लोग वोट वाले दिन तक भी और आगे भी आप लोग अमन चैन के साथ इधर रहेंगे और अपने पार्टी के उम्मीदवारों को आप लोग जरूर कामयाब बनाएंगे। ऐसी मैं अपील करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।